तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था माइक्रोबायोलॉजी का, हम लोग देख रहे थे, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स हम लोग देख रहे थे। तो प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने क्या देखा था, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखा था, उसके स्ट्रक्चर को समझा था, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, ठीक है, कैसे जो फ्लैजेला होता है, कैसे मोटिलिटी में वो मदद करता है, सारा स्ट्रक्चर, उसके सेल वाल जो है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में कैसे डिफर करते हैं, सारा हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा था, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, नया टॉपिक है उस पर बात करेंगे, वो क्या है, स्पोर और एंडोस्पोर, ठीक है। क्या चीज पर हम लोग बात करेंगे, स्पोर और एंडोस्पोर। क्या है भैया स्पोर? बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी तो हम लोगों ने देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया था बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब ये स्पोर क्या नया चीज है? स्पोर 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 स्पोर, चलिए देखते हैं क्या है स्पोर, ठीक है। Some bacterial species during their unfavorable condition, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन भी बोल सकते हो, environmental condition, they form a structure known as spore, ठीक है, चल रहा है ना जी। तो क्या होता है ना, कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज, सारे बैक्टीरिया नहीं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, देखिए सारे बैक्टीरिया फ्लैजेला, सारे बैक्टीरिया फ्लैजेला मौजूद नहीं था, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज में फ्लैजेला मौजूद होता है। उसी तरह कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज में क्या होता है ना, उसका अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, जिसे हम स्पोर बोलते हैं, ठीक है। अब एक नया अब आएगा कि भैया ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन जो बोल सकते हो। अनफेवरेबल कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल मतलब जो उसके फेवर में ना हो। जैसे कि फेवर में क्या है, इस यहाँ क्या मतलब है वो बता रहे हैं। जैसे कि हम ह्यूमन का ही समझ लेते हैं, पहले एग्जांपल हम अपना ही ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा सर्वाइवल के लिए चाहिए रहता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, या फिर इससे कम हो गया, तो हमें क्या होने लगता है, फीवर होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है, और ज्यादा होते चले गया तो इंसान की सर्वाइवलिटी की चांस पूरी कम हो जाती है। धीरे धीरे इंसान क्या होता है, खत्म होने लगेगा। ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इंसान तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसी तरह कम टेम्परेचर होगा तो भी इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर पीएच की बात करें, ठीक है, अगर हम ज्यादा पीएच इन्वायरमेंट में रहे, मतलब इन्वायरमेंट क्या, जैसे कोई पानी जो पी रहे, नॉर्मल 7 होता है उसका पीएच, अगर हम ज्यादा एसिडिक या अल्कलाइन पानी पिए तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो हर उसी टाइप का ना बैक्टीरिया का भी ना कुछ फिक्स्ड होता है उसका सर्वाइवल, जो तो बैक्टीरिया जो ग्रोथ करते हैं तो उनका भी कुछ फिक्स्ड होता है। जैसे उनका फिक्स टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए, जैसे नॉर्मल जो हमारा ह्यूमन का होता है 37 उसी के आसपास होता है, 38 हो गया, 37 हो गया, 36, इसी के आसपास अधिकतर बैक्टीरिया जो है ना ग्रोथ करते हैं, ठीक है, इसी टेम्परेचर के आसपास। तो जो बैक्टीरिया होता है उनका जो ग्रोथ का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल ह्यूमन की तरह होता है, जो पीएच होता है नॉर्मल ह्यूमन की तरह होता है, क्योंकि अधिकतर बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। तो इसलिए उनका जो फेवरेबल जो होता है, उनका टेम्परेचर कितना होता है, फेवरेबल टेम्परेचर यही ह्यूमन का जितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 7 पीएच जो होता है उतना में ये सब पीएच जो होता है नॉर्मल, इतना उसको जितना लाइट हमें चाहिए होता है लाइट अप्रॉक्स उसको भी चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए। अगर इसी में कुछ चेंजेस आ गए, या तो हमने क्या किया कि या तो हमने जो है क्या बोलते हैं टेम्परेचर है बढ़ा दिया, किसी इन्वायरमेंट में हमने क्या किया, बैक्टीरिया को लाया ग्रोथ कराने के लिए, पर उसका क्या वो गलती से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते चले गए, तो बैक्टीरिया तो मर जाएगी। जैसे इंसान ही है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, अभी जैसे ठंडी आती है तो हल्का हम लोग कम्बल उम्बल ओढ़ते हैं, अगर कम्बल नहीं ओढ़ेंगे तो हालत खराब होगा, बुखार वुखार पकड़ लेगा। और ज्यादा अगर 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे में हमेशा रहेंगे तो इंसान कहीं मौत भी निश्चित है। अगर यही बढ़ा दे इसको 50 डिग्री सेल्सियस कर दे, उससे ज्यादा कर दे इंसानों में तो भी दिक्कत है इंसान के लिए, ठीक है, चुस जाएगी पूरी शरीर हमारी। तो उसी तरह बैक्टीरिया का भी कंडीशन है। सब बैक्टीरिया का स्पीसीज जो होते हैं ना वो क्या करते हैं ना कि
अपना बचाव के लिए, ठीक है, जैसे उनको दिखा कि भैया अब तो मेरा सर्वाइवलिटी नहीं है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है या तो फिर घट रहा है यहाँ का, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब जैसे इंसान क्या है, अब यहाँ का जैसे नॉर्मल ठंडी का सीजन आने वाला है, तो अब टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मोटा कपड़ा पहनना स्टार्ट करते हैं, कंबल वगैरह का यूज करने लगते हैं, ठीक है, जो भी होता है, सॉक्स पहनने लगते हैं, शूज पहनने लगते हैं हमेशा, तो जो भी हमारे लिए होता है हम सही वो करने लगते हैं अपने बचाव के लिए, ठीक है। अब बैक्टीरिया के पास तो कपड़ा पहन नहीं सकता है, बैक्टीरिया के पास कोई जूता होता नहीं, ऐसा कुछ तो बैक्टीरिया के पास होता नहीं, तो वो क्या करे भैया, तो वो क्या करते हैं ना, एक स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं इस कंडीशन में। जब वो देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर घट रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, उसका बचने का चांस एकदम कम है, पीएच में चेंजेस आ गए हैं, लाइट में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर। अब क्या होता है स्पोर, ये समझ गए कैसा होता है, सब देखेंगे अभी। अनफेवरेबल कंडीशन है, अब जैसे कि हो सकता है लो या फिर हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सेम कंडीशन पीएच पर भी है, ज्यादा पीएच या कम पीएच हो गया, जितना उसको चाहिए था सरवाइव करने के लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए, उससे कम ज्यादा या कम पीएच हो गया, ठीक है, या फिर लो और हाई, लाइट, ज्यादा लाइट भी तो नहीं चाहिए ना, हर चीज फिक्स्ड अमाउंट में, ज्यादा का सेवन भी हानिकारक होता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन यही हो गया, या फिर लो या जितना उसको टेम्परेचर चाहिए था बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए उतना हमने नहीं दिया, या तो कम दे दिया या तो ज्यादा दे दिया, जितना पीएच चाहिए था उतना नहीं हो पाया, हम ही हमने मान के चलो बाहर को एनवायरमेंट है, अब गर्मी अब देखोगे, इस बार जो गर्मी थी कितना 44 46 ऐसे ऐसे पहुंच रही थी, अब उतना कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज उतना सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उसके लिए हाई टेम्परेचर हो गया, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लो हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, पीएच में कोई गड़बड़ी हो गया, लाइट में कोई गड़बड़ी हो गया, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम स्पोर कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में, फिर से समझते हैं, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक नया टॉपिक है स्पोर और इंडोस्पोर। इसके पहले हमने मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरिया ऑलरेडी देख रखा है। तो स्पोर क्या है भैया, स्पोर क्या है हमारा, स्पोर क्या है, कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज, ठीक है, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज क्या करते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसको अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में चीजें हैं, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सारे में कुछ कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे ज्यादा टेम्परेचर हो गया या फिर कम टेम्परेचर हो गया, पीएच में कोई चेंजेस हो गए, लाइट जितना चाहिए था उतना ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, इस टाइप का कोई भी चीज आ गया अनफेवरेबल कंडीशन में, तो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं अपना बचाव के लिए। अब क्या है कि अब जैसे कि एक चोर एक गांव का पकड़ा गया, उस गांव का ही बंदा था, उसी गांव में वो चोरी कर रहा था, अब पता चल गया कि भैया हम यहाँ रहेंगे तो बार बार हमको सब चोरी चोर बोलेंगे, तो क्या करता है दूसरे गांव भागेगा, कहीं दूसरे शहर में जाके छुपने की कोशिश करेगा ताकि दूसरों से बच के रहे, ठीक है। तो उसी तरह बैक्टीरिया देखता है कि जब उसकी मौत आ रही है, जब उसकी मौत आ रही है, मौत से तो सभी को डर लगता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिससे हम स्पोर बोलते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल यही कंडीशन, जैसे लो टेम्परेचर हो गया या फिर हाई टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया ज्यादा या कम, लो हाई लाइट हो गया, नॉर्मल इतना ही 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ही क्या होता है, हमारा पीएच तो हल्का सा वो है, अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है, हमारा शरीर क्या है, अल्कलाइन है, हल्का सा स्लाइटली अल्कलाइन, ज्यादा अल्कलाइन नहीं बोल सकते, ज्यादा अल्कलाइन होगा तो भी हमारा शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। जितना टेम्परेचर जो नॉर्मल ह्यूमन का होता है, जितना पीएच होता है नॉर्मल ह्यूमन का, उतना ही बैक्टीरिया भी उतना में ही करता है, ज्यादा कुछ इसमें लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, स्पोर के बारे में। तो इंडोस्पोर क्या है, ये तो स्पोर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है ना, उसी तरह ये जब बैक्टीरिया के देखता है कि भैया अब तो मेरा गए काम से, तुमने तो मेरा टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो हम क्या करेंगे, कपड़ा लत्ता तो उतार नहीं सकते हैं गर्मी से बचाने के लिए, या फिर ज़्यादा कम टेम्परेचर कर दिया तो मोटा कपड़ा पहन नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने देखा था स्पोर के बारे में, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ सारे बैक्टीरिया नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज होते हैं, ठीक है। अब इंडोस्पोर क्या है भाई,
इंडोस्पोर क्या है कि जो स्पोर जो बन रहा है, ठीक है, जो स्पोर बन रहा है वो क्या बनता है, पेरेंट सेल में बनता है, बैक्टीरिया के पेरेंट सेल है, जिससे पेरेंट सेल में बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। जो स्पोर बन रहा है पेरेंट सेल में बनता है, कैसे बनता है स्पोर वो समझते हैं, बस इतना समझ लीजिए इंडोस्पोर क्या होता है कि जो स्पोर बन रहा है क्या चीज बन रहा है, पेरेंट सेल, बैक्टीरिया के जो पेरेंट सेल होता है, या इसलिए हम इंडोस्पोर बोलते हैं। अभी हम पूरा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, हमारा मेन दुश्मन कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर कैसे बनता है, चलिए उस पर आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, जो स्पोर जो बन रहा था, ठीक है, कैसे वह अलग होता है, कैसे डिफर करता है बैक्टीरिया सेल से, सारा चीज देखेंगे, ठीक है। जो स्पोर बन रहा था अनफेवरेबल कंडीशन में, कैसे बन रहा है वही देखना है। इसी जो प्रोसेस होता है ना फॉर्मेशन ऑफ स्पोर को, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर जो होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, प्रक्रिया, स्पोर बनने का जो प्रक्रिया होता है नॉर्मल भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं स्पोर कैसे बनता है। ये मान लो एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, मानना क्या है, ये तो होता है हल्का फुल्का, ठीक है। ये मान लो एक बैक्टीरियल सेल है, इसको तुमने पूरा दुख पहुंचाया, दर्द पहुंचाया, इतना दुख पहुंचाया इसको कि बोला अब ये जिंदगी में अब मेरे लिए सर्वाइबिलिटी नहीं है, मुझे अब तो मरना है। पर इसका भाई बोला नहीं, तुम्हें नहीं मरेंगे, तुम स्पोर का फॉर्मेशन करो, ठीक है। तुम ऐसे हनुमान जी को बताया गया था ना, वो अपने पावर के बारे में भूल गए थे, तो उनको बताया गया था कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, तुम कर सकते हो। तो अब ये भी मरने वाला था, पर इसका भाई बताया कि तुम तो स्पोर का फॉर्मेशन करके तुम बच सकते हो। तो बोला कि चलो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं ताकि हम बच जाए, ठीक है। जैसे कोई एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। अब इसको क्या करना है, तो इसको हमने क्या किया, टेम्परेचर ज़्यादा या कम कर दिया, जितना चाहिए था उससे कम या ज़्यादा हो गया, जितना पीएच चाहिए था उससे कम या ज़्यादा हो गया, जितना, तीनों में से कोई भी एक हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तीनों में मिल जाते हैं या फिर तीनों में से ऐसा कोई भी हो, ठीक है। या फिर जितना क्या बोलते हैं लाइट चाहिए था उससे ज़्यादा या कम हो गया। तो ये क्या करेंगे भैया, ये कैसे स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे वो हम साइकिल को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप को, सबसे पहले तुम भैया क्या करोगे, सबसे पहले ये अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को डिवाइड करता है। जो डिवीजन हो रहा है वो किससे होता है, बाइनरी फिजन से। नाम तो ऐसा कहीं सुना सुना ही लग रहा होगा बाइनरी फिजन का, है कि नहीं। बाइनरी फिजन क्या है, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। हाँ बोल सकते हो, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। हम लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या होता है, सेक्सुअली होता है, जिसमें दो पर्सन्स का होता है। जैसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो जो मेल जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल का रिप्रोडक्शन में, मेल क्या होता है, सॉरी बोलते हैं, इंसान जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, फीमेल और मेल का होना जरूरी है, बिना उसके रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और ए सेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल ही कोई सेल जो है वो पार्टिकुलर अपने आप से रिप्रोडक्शन कर ले। तो वो कैसा होता है कि जैसे एक सिंगल सेल है, ठीक है, तो वो क्या किया, बाइनरी फिजन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन से करके वो दो में बट गया। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका एंड रिजल्ट में क्या होता है कि जो एक पार्टिकुलर सेल है वो क्या करेंगे, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बाइनरी फिजन इससे मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए सेल बैक्टीरियल सेल इसलिए करते हैं ताकि वो अपने से दो में डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन का यही एक मेन मुद्दा है। मेन काम बाइनरी फिजन का यही है कि वो अपने आप से दो में डिवीजन के लिए, ठीक है। अब जैसे कोई कपल्स है, वो अगर क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक न्यू बॉर्न का लेंगे ना, तो उनके घर में एक नया मेहमान आएगा। उसी तरह बाइनरी फिजन से जैसे वो जो सिंगल सेल है ये क्या करता है, खुद से अपना ही रिप्रोडक्शन कर लेता है। ये ए सेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल, सेक्सुअल का मतलब होता है दो, दो आदमी का जरूरत है रिप्रोडक्शन में। यहाँ ए सेक्सुअल में क्या होता है,
एक ही आदमी काम होता है। ये अपना सिंगल सेल है, बाइनरी फिजन किया, बाइनरी फिजन से उन्होंने दो में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, ठीक है। जैसे होता है फिर ये क्या होता है भैया, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल होने लगता है इनका, ठीक है। ये क्या नया बवासीर है, इसको बोलते हैं हम इन्वेजिनेशन ऑफ सेल। तो हमने नया वर्ड देखा है, पहला देखा था बाइनरी फिजन, अब सेकंड में देख रहे हैं इन्वेजिनेशन, फिर से बाइनरी फिजन पर आते हैं। बाइनरी फिजन क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है एक ही आदमी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। हमारे में क्या होता है कि दो आदमी चाहिए चाहिए, सिर्फ एक मेल या फिर सिर्फ एक फीमेल रिप्रोडक्शन कभी अकेले में नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए मेल और फीमेल का होना एकदम जरूरी है, तभी जाके रिप्रोडक्शन हो पाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पार्टिकुलर कोई भी वो क्या करेंगे, वो अपने आप को रिप्रोडक्शन वो कर सकते हो, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। तो बाइनरी फिजन की मदद से ही वो क्या होता है, अपना नंबर देखो बढ़ा दिया, एक से दो हो गए, ठीक है, हो गया ना। ये सिंगल ही है, सिंगल बंदा काफी है ये करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे बाइनरी फिजन में दो बने तो फिर क्या होता है, इनवेजिनेशन ऑफ सेल हो जाता है। इनवेजिनेशन का मतलब होता है कैविटी का फॉर्मेशन होना। देखो एक नॉर्मल भाषा में समझो क्या होता है, ऐसे कोई सेल था, ठीक है, नॉर्मल ऐसा कोई एक सेल था, वो क्या किया, अपने आप को ऐसा बना लिया, ठीक है। एक नॉर्मल को ऐसा सेल था प्रीवियस, ठीक है, वो अपने आप को क्या किया, ऐसा बना लिया। ऐसा बना लिया तो यहाँ पर खाली स्पेस बन गया ना, खाली स्पेस इतना बन गया, पहले तो ये एक स्पेस नहीं था यहाँ पर, अब यहाँ बन गया। खाली स्पेस को ही बायोलॉजिकल टर्म में, मेडिकल टर्म में, जो भी बोलो बायोलॉजी के टर्म में, उसको क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। हम सुना, नाम सुन ही रखा, और कैविटी का मतलब होता है खाली इलाका, ठीक है। कैविटी मतलब मेडिकल टर्म में कैविटी यूज उसको करते हैं जो कि खाली इलाका हो। कोई एक सेल है उसे ऐसा था, बाद में वो ऐसा बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली जगह बन गया, खाली जगह को क्या बोलते हैं, कैविटी। इन्वेजिनेशन का मतलब वही होता है, इन्वेजिनेशन का मतलब होता है कैविटी या पाउच का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना, ठीक है। कैविटी का फॉर्मेशन करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, सेल था अपने आप को क्या किया, अपना वो कर लिया, ठीक है, इन्वेजिनेशन कर लिया, ताकि अच्छे से उस पोर का फॉर्मेशन हो सके। जैसे इन्वेजिनेशन होता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, सेल धीरे धीरे सेल में जो तुम्हारा स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है, इधर एक अलग स्ट्रक्चर बना लो, ठीक, धीरे धीरे ये दो में बट ही चुका है, ठीक है, इन्वेजिनेशन से वो अलग हो रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या बचा, अब एक पार्टिकुलर इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको आगे बढ़ाना है, इस जनरेशन को। इसको रहने, अब जेनेटिक मटेरियल नहीं, यहाँ पर तुम्हारा कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स क्या है भैया, किसी भी चीज का आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कहीं का भी आउटर लेयर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का देखो क्या है, सॉरी, ये जो स्पोर है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्पोर सबसे पहले क्या बनेगा, आउटर लेयर बनेगा, तभी जाके ये होगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन हो गया इसका। ये सारा डबल सेल में होगा, डबल सेल में दिखाना है यहाँ बोल रहे, ये सारा डबल सेल में होगा, ठीक है। डबल लेयर होता है ना ऐसे, अगर स्ट्रक्चर याद होगा बैक्टीरिया का तो उसमें दो लेयर होते हैं। यहाँ देखो स्पोर पूरा पूरी स्पोर यहाँ पर बन गया,
स्पोर completely formed, completely formed। अब क्या हो गया, अब तो स्पोर बन गया, अब काम हो गया, काम नहीं हुआ। अब क्या होगा, इसका सेल का जो है वो ब्रेकडाउन होगा, सेल का जो है वो ब्रेकडाउन होगा और स्पोर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेल का जो था वो क्या हो गया, ब्रेकडाउन। सेल का ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है कहीं भी टूटना, सेल का ही नहीं, सिर्फ कहीं भी लाइसिस का मतलब आ गया। ठीक है, लाइसिस ऑफ सेल यानी कि सेल मतलब टूट गया। अब ये फ्री स्पोर बन गया, अब ये फ्री स्पोर बन गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर क्या होता है, स्पोर एक तरह से जब भी कोई बैक्टीरिया का स्पीसीज, कुछ पार्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पीसीज, सारे नहीं, जब उसको देखता है कि उसका चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी बहुत कम है, उसको देख रहा है कि पूरा टेम्परेचर ज्यादा या कम हो गया, अब तो वो मरने वाला है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं, ताकि वो बच जाए। ठीक है, ये एरो क्यों बनाए हैं हम फिर से बताएंगे अभी। ठीक है, ये एरो जो लास्ट में एरो बनाए हैं वो क्या मतलब उस एरो का बताएंगे अभी आगे चल के। ठीक है, तो स्पोर क्या था कि कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज जो होते हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम स्पोर कहते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा या कम हो गया, पीएच में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, लाइट में कोई दिक्कत आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं अपना बचाव के लिए। इधर की क्या बोलते हैं, मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है ना, तो उसी तरह बैक्टीरिया की जब मौत आती है तो वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, सारे बैक्टीरिया नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो एक नॉर्मल ये सेल है, बैक्टीरियल सेल, अब देखा कि इसका मौत आने वाला है। ठीक है, अब तो बोला ये पूरा एकदम सरेंडर कर दिया, पर इसका जो भाई था उसने इसको याद दिलाया कि नहीं, तुम्हारे अंदर एक पावर है, क्षमता है, तुम बच सकते हो। ठीक है, और कौन सा क्षमता है तुम्हारे अंदर, स्पोर फॉर्मेशन करने का क्षमता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, बाइंड सबसे पहले बाइंड्री फ्यूजन की मदद से दो में बंटता है। बाइंड्री फ्यूजन का एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक पार्टिकुलर कोई एक सेल जो है अपने आप को दो में डिवीजन कर लेता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो होता है सिंगल की मदद से वो रिप्रोड्यूस कर ले। फिर वो क्या करता है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल। इन्वेजिनेशन का मतलब कैविटी का फॉर्मेशन कराया खाली जगह, धीरे धीरे वो बटा, फिर आगे एक सिंगल में बट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होने लगा। कॉर्टेक्स क्या होता है, आउटर लेयर, किसी भी चीज का आउटर लेयर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। स्पोर का जो होता है वो बढ़ने लगा, यहाँ कंप्लीटली क्या हो गया, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। जैसे स्पोर का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होता है, सेल क्या करता है, सेल का जितना भी होगा ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि वो स्पोर अंदर से बाहर निकल सके। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, धीरे पूरा बैक्टीरियल सेल का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसका क्या हो गया, स्पोर जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, ठीक है, स्पोर जो है वो बाहर निकल गया, जो एरो बनाया है। ठीक है, क्या है आगे सब बताते हैं। समझ में आ गया इतना, स्पोर का ये था फॉर्मेशन के लिए। देख लो एक बार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठती है कि तो क्या ये, तो फिर अगर स्पोर का अगर बैक्टीरिया फॉर्मेशन कर लेता है तो क्या उसकी मौत असंभव है, उसके पास क्या बोलते हैं, भस्मासुर की ताकत आ जाएगी, ये अपने आप को नहीं मार के सबको मारेगा, वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्या है ऐसा तब देखते हैं, चलिए। भस्मासुर की ताकत स्पोर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल है, ठीक है, पहले नॉर्मल देख लेते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल। ठीक है, और एक स्पोर बैक्टीरिया देख लेते हैं, दोनों में पहले हल्का सा डिफरेंस देख लेते हैं, कितना 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 टेम्परेचर में नॉर्मल सर्वाइव करता है और कितना तक स्पोर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल जो होते हैं बैक्टीरिया वो 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इतना टेम्परेचर। पर जो स्पोर होता है, ठीक है, वो लगभग आपका
हाँ क्या बोल सकते हैं, 150 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस तक सोच लो, इतना सर्वाइवलिटी बढ़ जाता है। जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, 37 से 40 डिग्री तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो स्पोर का फॉर्मेशन नहीं किया, और सारे बैक्टीरिया तो कर भी नहीं पाते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे को स्पोर का फॉर्मेशन, जब मान के चलो हम बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हम स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जहाँ 40 से आगे बढ़ा धीरे धीरे तो मेरा मामला खत्म होने लग गया, धीरे धीरे हम मरने लगेंगे। ठीक है, पर वही एक मेरा दोस्त है जो कि स्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है, तो वो 150 डिग्री सेल्सियस तक भी वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिफरेंस था, समझ में आ गया ना। अब तो फिर अब यही समझते हैं कि तो क्या स्पोर का, आपको क्या स्पोर का, तब तो ऐसे तो नॉर्मल तो हम यहाँ स्पोर जो 150 डिग्री सेल्सियस है, इतना में तो इंसान क्या कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर स्पोर यहाँ तक सर्वाइव कर सकता है, हमेशा पूरा देर तक नहीं सर्वाइव करता है। आपने नॉर्मल बैक्टीरिया का देखा, स्पोर जो बन जाता है उसके बाद उसका देखा, वो समझने से पहले कुछ और समझ लेते हैं, क्या समझेंगे पहले यही समझते हैं, चलिए। तो हम लोग देख रहे थे स्पोर का, ठीक है। अब आते हैं कि तो फिर स्पोर को क्या मौत उसका कोई असंभव है, ऐसा बात नहीं है। स्पोर स्पोर का भी मौत जो है वो संभव है, स्पोर का भी मौत जो है वो संभव है। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं स्पोर का, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस होता है, कितना क्षमता होता है स्पोर का। स्पोर जो है भैया बॉइलिंग में, बॉइलिंग जो होता है ना, गर्म करने पर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, जो 100 डिग्री सेल्सियस में कोई बॉयल करते हैं पानी वगैरह, उसके बाद ही तो बॉइलिंग उसको बोलते हैं। अगर वो उबलने लगता है 100 डिग्री के बाद, उसके बाद उसको ही बॉइलिंग करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग में कम से कम स्पोर को अगर हम ये क्या बोलते हैं 3 घंटा तक सोच लो, 3 घंटा तक, 5 मिनट अगर किसी चीज़ को बॉइलिंग में रखोगे तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को, आलू रख दो या फिर दाल भी मैक्सिमम कितना लेती है, 10 से 15 मिनट लेती है। सोचो अब स्पोर को क्या है, बॉइलिंग बॉइलिंग कर रहे हैं उसको हम कब से, लगभग 3 घंटा तक। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम बॉयल कर रहे हैं लगभग 3 घंटा तक, तब जाके स्पोर का क्या होगा, मृत्यु होगी। ठीक है, मतलब मृत्यु छोड़ो, इतना तक वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, इतना मृत्यु का बाद में देखेंगे, पहले रेजिस्टेंस देख रहे थे ना, कितना वो सरवाइव कर सकता है अपने आप से। रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसका क्षमता, कितना वो रेजिस्ट कर सकता है। तो बॉइलिंग अगर हम 3 घंटा तक उसको बॉइलिंग देते रहेंगे, उसके किसी स्पोर को लिए, ठीक है, किसी बैक्टीरिया को लिए जो स्पोर को फॉर्मेशन कर चुका है, उसको हम गर्म पानी में डाल के छोड़ दिए 3 घंटे तक, तब तक वो अगर 3 घंटा उसके बाद तक जाएंगे, तब में हल्का सा उसका धीरे धीरे वो डाउनफॉल होने लगेगा। जब तक 3 घंटा तक उसको रखेंगे तब तक वो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, तो इतना इतना उसका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, स्पोर का। ठीक है, अब देखते हैं तब फिर उसका, तो ऐसा तो है नहीं, अब जो आया है उसको जाना तो है, चाहे कितना भी पावरफुल हो, हर आदमी का जाना होता है दुनिया से। ठीक है, तो उसी तरह बैक्टीरिया को भी जाना है, और कोई जाएगा कैसे, हम ही भेजेंगे, कैसे भेजेंगे वो समझते हैं। ठीक है, उसको अगर हम, ठीक है, एक होता है ड्राई हीट, ये समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ड्राई हीट कुछ नहीं होता, मतलब ड्राई का मतलब होता है सूखा, सूखा हवा। ड्राई हीट का मतलब होता है गर्म। ठीक है, अगर सोच लो कि किसी चीज को एकदम गर्म हवा देते जा रहे हैं, ठीक है, ड्राई हीट का वही मतलब होता है गर्म हवा देना, एकदम किसी भी चीज को गर्म हवा देना, उसी को क्या कहते हैं, ड्राई हीट कहते हैं। ठीक है, तो ड्राई हीट में अगर हम ड्राई हीट करें किसी बैक्टीरिया, मतलब वो स्पोर को, तो 150 डिग्री सेल्सियस का ड्राई हीट, समझ लो 150 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा होता है, उतना का ड्राई हीट हमें देना पड़ेगा 1 घंटा के लिए, तब जाके स्पोर मरेगा। ठीक है, अगर हम 1 घंटा से कम का 150 डिग्री सेल्सियस सोचो, बहुत ज़्यादा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस में आदमी का हालत ख़राब होने लगता है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस कहीं हो जाए तो समझ लो पूरा शरीर तेरा सूख, आदमी का सूख जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 1 घंटा लगातार उस किसी भी स्पोर को 150 डिग्री सेल्सियस का हवा देते रहे, ड्राई हीट का मतलब होता है, ड्राई हीट एक्चुअली होता है कैसे, आगे पढ़ोगे, एक मशीन टाइप का होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, दोनों चारों तरफ पंखा लगी होती है, और क्या होता है अगर हम मशीन को ऑन कर दे तो ये पंखा जो होता है गर्म हवा फेंकता है,
और ये कहाँ तक फेंकता है, 150 डिग्री और से 160 डिग्री का हवा फेंकता है, 160 डिग्री सेल्सियस का गर्म हवा फेंकता है, ठीक है। और कब तक फेंकता है, 1 घंटा तक फेंकते रहे। 1 घंटा तक अगर वो इतना हवा फेंकते रहे तब जाके क्या होगा, स्पोर का मृत्यु होगा, उसके पहले स्पोर का मृत्यु नहीं होगा, ठीक है। ये एक तरीका है स्पोर को मारने का। सोचो इतना ज्यादा, इससे एक और, इससे कम, इससे एक और आसान तरीका है मारने का, वो देखते हैं स्पोर को। इससे एक और आसान तरीका है मारने का, ठीक है। वो होता है ऑटोक्लेविंग से। ऑटोक्लेविंग की मदद से मार सकते हैं। ऑटोक्लेविंग आगे पढ़ोगे आप इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह में, ठीक है। स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग आएगा। ऑटोक्लेविंग क्या है, ऑटोक्लेविंग एक मेथड है या फिर प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, या फिर स्टरलाइजेशन बताए थे ना, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑटोक्लेविंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्पोर का किल करते हैं या फिर बैक्टीरिया को मारते हैं या फिर किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करते हैं, किसी भी चीज़ से बैक्टीरिया वगैरह हटाते हैं। देखो ये होता क्या, ऑटोक्लेविंग में एक मशीन होता है, ठीक है, इस टाइप का, हल्का फुल्का समझ लो, इसी टाइप का एक मशीन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे रैक बने हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रैक बने होते हैं और नीचे यहाँ पर पानी रहता है बहुत सारा, ठीक है। क्या होता है, पानी होता है। तो ये मशीन है, ठीक है, यहाँ बटन। ऐसे ऑटोक्लेविंग हम एक्चुअली करते किसका है, जैसे कि कोई भी, जैसे कल्चर मीडिया हो गया, ठीक है, जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रोथ कराएंगे। कल्चर मीडिया क्या होता है आगे बताएंगे। जैसे बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियली लैब में ग्रोथ कराते हैं तो कल्चर मीडिया वगैरह में ग्रोथ कराते हैं। या फिर जो भी क्या बोलते हैं, अगर आप जाओगे ओटी में, अगर आपकी ड्यूटी लगेगी तो ऐसा मशीन आपको देखने को मिलेगा। जो भी सर्जरी में यूज़ किया हुआ रहता है ना, जो भी फोर्सेप्स रहता है, ब्लेड्स रहता है, जो भी सर्जरी में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, वो सारे ऑटोक्लेविंग में आते हैं। वो सबको क्या होता है, हाई लेवल ऑफ क्या चाहिए, स्टरलाइजेशन चाहिए, ठीक है। अगर उसको हम हाई लेवल स्टरलाइजेशन नहीं देंगे क्योंकि उसको दोबारा यूज़ करना है नेक्स्ट पेशेंट पर, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं। अगर नहीं स्टरलाइज करेंगे तो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होने का चांस होगा, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो क्या करते हैं, एक ऐसा मशीन होता है, ठीक है, इसमें रैक बना होता है और नीचे पानी होता है। तो इसी मशीन में क्या करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट जो भी जो चीज़ को स्टरलाइज करना है, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ डाल दिए, रख दिए, ठीक है। मान के चलो कोई एक चीज में, मेटल में स्पोर को ही लेके हमने यहाँ रख दिया, स्पोर को रख दिया, ठीक। अब क्या करते हैं, मशीन को ऑन कर देते हैं। जैसे मशीन को ऑन करते हैं तो जो पानी होता है ये गर्म होने लगता है, ठीक है। गर्म होते होते ये पानी जो है 121 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है। जैसे 121 डिग्री पर सेल्सियस पर पहुंचता है, ठीक है, फिर इतना इस टेम्परेचर पर जाके पानी, मतलब जो मशीन होता है रुक जाता है। फिर यहाँ से लेकर ये जो मशीन है ना 15 से 20 मिनट तक चलता है। यहाँ इस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद 15 से 20 मिनट तक चलता है। उसके बाद एक पानी में जो भी भाप निकलता है, ठीक है, पानी को गर्म करेंगे, ऑलरेडी भाप निकलेगा 100 डिग्री के बाद वो भाप निकलना स्टार्ट होता है, पहले भाप नहीं होता, बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे वो भाप निकलता है, ठीक है, तो ये भाप होता है ना वाटर वेपर, जो वाटर वेपर वो तो भाप कहते हैं। ये क्या करता है, मान के चलो ये हमने बैक्टीरिया को रखा है, स्पोर को रखा है यहाँ पर, ये क्या करेगा, स्पोर जो है, मान के चलो स्पोर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या करेगा, वाटर वेपर ये स्पोर को है ना छेद कर देगा। जो उसके स्पोर का जो बाहर लेयर होता है, कॉर्टेक्स होता है, उसमें क्या करेगा, वो छेद कर देगा। इतना ताकत होता है वाटर वेपर में, सोच लो, वाटर वेपर में इतना ताकत होता है। वो क्या करेगा, इस चीज को, पहले की जो इंजन थी वो वाटर से भी चलती थी और कोयला से भी चलती थी, ठीक है, जो सोच लो वाटर वेपर इतना ताकत होता है, तो क्या करता है, बैक्टीरिया का जो वो होता है, सॉरी स्पोर का जो वो होता है, उसमें क्या करेगा, ये बाहर का लेयर में छेद कर देगा और छेद करके पूरा इसको मार देगा। अंदर का जो मटेरियल होता है, किसी भी चीज में छेद करेगा तो अंदर का मटेरियल वो बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप के मेथड से सोचो, ऑटोक्लेविंग के मदद से हम स्पोर का किल कर सकते हैं। ये बहुत कम दे रहे हैं, 15 से 20 मिनट में ही हम किल कर सकते हैं स्पोर को। कितना टेम्परेचर लगता है, 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये, ठीक है। और फिर अब आता है कि तो फिर स्पोर बनाते ही क्यों है बैक्टीरिया, तो आपने देख लिया अपने आप को बचाव के लिए, ठीक है, उसका जब मौत आती है तो अपने आप को बचाव के लिए वो स्पोर बनाते हैं। स्पोर का फंक्शन क्या है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट कराता है मरने से, ठीक है। अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब एक प्रोसेस है जर्मिनेशन, ये भी समझ लो, तो इसको एक बार रिकैप कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। अब है हमारा प्रोसेस एक जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, अब जैसे स्पोर है, ठीक है, अब स्पोर जो है, अब नॉर्मल बैक्टीरिया कहीं था बाहर ही, उसको ज़्यादा गर्मी लगने लगा, उसको देखा क्या मौत है, उधर से उसने क्या किया, स्पोर का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखा कि वापस से टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, वापस से टेम्परेचर जो उसका सर्वाइवल के लिए वो नॉर्मल हो रहा है। तो उस समय क्या करता है स्पोर जो है, वो पहले वेट करता है, 2 से 3 घंटा देखता है कि हाँ टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, पीएच नॉर्मल हो गया, लाइट सब नॉर्मल है, तो वापस से स्पोर जो है वो
क्या करता है, बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। 2 से 3 घंटा वो क्या करता है, पहले ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसके बाद देखता है कि हाँ सब चीज ठीक हो गया, तो वापस से स्पोर जो है बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन इसी प्रोसेस को करते हैं, वापस से स्पोर जो है बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, 2 से 3 घंटा ऑब्जर्व करने के बाद। 2 से 3 घंटा वो देखता है हाँ टेम्परेचर वगैरह सही हो गया, अगर नहीं होता 2 से 3 घंटा मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि स्पोर बना दिया उसके बाद वो 2 से 3 घंटा देखता है, उससे स्पोर बनाया, स्पोर फिर देख रहा है, बैक्टीरियल से देखा कि हाँ टेम्परेचर अब नॉर्मल हो रहा, अगर नहीं नॉर्मल हो रहा तो स्पोर के फॉर्मेशन में, स्पोर के स्ट्रक्चर में वो रहेगा। जैसे देखने लगा कि हाँ अब नॉर्मल हो रहा है मतलब सब चीज, तो क्या करता है उसके बाद वो 2 से 3 घंटा वहां से फिर एब्जॉर्ब करता है। अगर फिर से 2 से 3 घंटा फिर से टेम्परेचर वगैरह चेंज होने लगे बीच में, तो वो बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर देखा कि सब चीज नॉर्मल है 2 से 3 घंटा तक, तो फिर वो बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बस ही था आज के लिए। आज मतलब रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे, स्पोर देख रहे थे। स्पोर क्या होता है, इंडोस्पोर देखा, स्पोर। स्पोर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज जो होते हैं, ठीक है, वो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम स्पोर बोलते हैं। अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि लो या हाई टेम्परेचर हमने उसको दिया, पीएच में कोई गड़बड़ी हो गई, लाइट में कोई गड़बड़ी हो गई, तो ऐसा कंडीशन में वो क्या करता है, स्पोर का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हम स्पोर कहते हैं। फिर हमने एक फॉर्मेशन ऑफ स्पोर देखा, जिससे हम जिस प्रोसेस को क्या स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल था, बाइंडरी फिजन से उन्होंने 2 में डिवाइड किया, फिर इनवेजिनेशन ऑफ सेल होता है, फिर धीरे धीरे कॉटेक्स का फॉर्मेशन होता है, फिर धीरे धीरे स्पोर का फॉर्मेशन होकर सेल का ब्रेकडाउन होकर वो स्पोर बाहर निकल जाता है। अब फिर देखते हैं कि स्पोर कब तक क्षमता, मतलब स्पोर का कितना क्षमता, नॉर्मल बैक्टीरिया का क्षमता हमने देखा 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, पर स्पोर जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस तक भी नॉर्मल, अगर छोड़ दे गर्म पानी वगैरह कुछ नहीं दे, नॉर्मल 150 डिग्री सेल्सियस भी अगर रहेगा तो वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो क्या स्पोर का मौत असंभव है, ऐसा कोई बात नहीं, स्पोर का मौत भी संभव है। तो कैसे मौत हो सकता है, वो एक ऑटोक्लेविंग सबसे बेस्ट मेथड है स्पोर को मारने के लिए। ऑटोक्लेविंग क्या है, एक ऐसा मशीन रहता है, ठीक है, ओटीज वगैरह आप जाओगे तो मशीन का शेप रहता है, अलग अलग टाइप का शेप रहता है, ऐसा मान लिए। उसमें क्या होता है, यहाँ गर्म, यहाँ नीचे पानी दिया हुआ रहता है और यहाँ रैक्स बने हुए रहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक कटोरी है उसमें स्पोर है, ठीक है, उसको हमको मारना, तो हम क्या किए, इसमें डाल दिए, इसमें रख देते हैं, फिर मशीन को ऑन कर देते हैं। जैसे मशीन 121 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, फिर मशीन जो इतना टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। फिर यहाँ से लेके 15 से 20 मिनट तक वो क्या करता है, यहाँ से 15 से 20 मिनट तक ये मशीन चालू रहता है इतना फिक्स टेम्परेचर पर 121 डिग्री सेल्सियस पर जो ये किल कैसे करता है, तो फिर स्पोर को, तो जो गर्म पानी से जो वेपर निकलता है, वाटर वेपर बहुत ताकतवर होता है, वो क्या करता है, स्पोर को छेद कर देता है। नॉर्मल बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया के भी जो सेल वाल होते हैं, ठीक है, उसमें भी वो छेद कर देता है, स्पोर में तो छेद करेगा, नॉर्मल बैक्टीरिया तो ऐसे ही वो हालत खराब कर देगा। स्पोर तक को देखो क्या करता है, वाटर वेपर में इतना ताकत रहता है, वो क्या करता है, स्पोर का जो आउटर लेयर कॉर्टेक्स होता है उसमें क्या करता है, वो छेद करता है। छेद करने के बाद क्या होगा, बाहर अंदर का जो भी मटेरियल है, अगर मेरे पेट में ही छेद हो जाएगा तो मेरे अंदर जो खून वगैरह है जो भी है सब वो बाहर निकलने लगेगा। उसी तरह इसमें छेद कर देता है तो बाकी जो भी अंदर का सामान है वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है। ये ऑटोक्लेविंग। और ड्राई हीट से भी मरते हैं। ड्राई हीट में क्या होता है कि गर्म हवा देते हैं, ठीक है, पंखा लगा हुआ रहता है, मशीन रहता है, वो भी ड्राई हीट भी यूज किया जाता है ओटीज वगैरह में, पर वो लॉन्ग समय के लिए होता है। वो उसमें क्या करते हैं, 150 से लेकर 160 डिग्री सेल्सियस का गर्म हवा हम लोग देते हैं। कब तक देते हैं, 2 से 3 घंटा तक जब तब जाके वो स्पोर का मतलब क्या होता है, किल होता है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा, जर्मिनेशन देखा। जर्मिनेशन क्या होता है कि स्पोर है, जब देखा कि अच्छा अब वापस से टेम्परेचर वगैरह सही हो रहा है, तो 2 से 3 घंटा वो ऑब्जर्व करता है पहले, हाँ अब सही है, सब सही है, सब सही है, मामला सब सही है, तो फिर क्या करता है, वो बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पोर क्यों बनाता है बैक्टीरिया, अपना बचाव के लिए बनाता है, फंक्शन यही है स्पोर का। बैक्टीरिया को क्या होता है, सर्वाइबिलिटी का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, मोटेलिटी वगैरह समझेंगे, ठीक है, कोलोनाइजेशन वगैरह सब चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।